Welcome to Help for Good Learning. I'm Ashish Gadpale, your C language trainer, and today we are going to discuss about a mini project that is marksheet generation system. So marksheet generation system में हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमें क्या क्या करना है. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग कौन से फंक्शंस यूज करने वाले हैं. तो हम लोगों के पास में जो फंक्शंस है वो फंक्शन है हमारे पास. पहला है इनपुट डेटा, दूसरा है कैलकुलेशन, तीसरा शो मार्कशीट और चौथा है हमारे पास में स्टार्ट फंक्शन. इनपुट डेटा नाम के फंक्शन में आपको करना क्या है कि वहां पे आपको सारे मार्क्स एंटर करने हैं, लाइक आपके सब्जेक्ट के मार्क्स, आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स, ये सारे के सारे मार्क्स वहां पे आपको एंटर करने हैं. जो भी कंडीशंस आपको लगानी है वो सारी की सारी इनपुट डेटा में ही आपको लगानी है. देन हमारे पास में कैलकुलेशन नाम का फंक्शन है. कैलकुलेशन नाम के फंक्शन में आपको क्या करना है कि कैलकुलेशन नाम के फंक्शन में आपको सारे कैलकुलेटिव पार्ट परफॉर्म करें, लाइक आपको परसेंटेज फाइंड करना हो, आपको टोटल फाइंड करना हो, या आप अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हो, ग्रुप के मार्क्स कैलकुलेट करने हो, फिर जाके प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड करने हो. ये सारे जो भी कंडीशंस रहेगी वो सारे की सारी कंडीशन जो है आपको किस में लिखनी है, वो सारी कंडीशन आपको जो है कैलकुलेशन में लिखनी है. देन शो मार्कशीट नाम के फंक्शन में हमें क्या करना है, हमारे मार्कशीट का व्यू दिखाना है कि लाइक जैसे हमारे पास में जो मार्कशीट आती है, लाइक अगर आप थर्ड सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं तो थर्ड सेमेस्टर का जिस तरीके से पैटर्न आता है हमारे पास में, उसमें एक नेम दिया हुआ रहता है, रोल नंबर रहता है, कॉलेज का नेम रहता है, उस टाइप से मुझे वहां पे क्या चाहिए, डिस्प्ले आना चाहिए शो मार्कशीट के फंक्शन में. तो शो मार्कशीट के फंक्शन में आपको जो भी कैलकुलेशन किया है इनपुट डेटा में, कैलकुलेशन में जो भी आपने इनपुट लिया हुआ था, जो भी कैलकुलेशन किया था, वो सारा का सारा डेटा मुझे किस में दिखना चाहिए, मुझे शो मार्कशीट नाम के फंक्शन में दिखना चाहिए. देन हमारे पास में एक स्टार्ट नाम का फंक्शन होगा. स्टार्ट नाम के फंक्शन में आपको करना क्या है कि आपको जो वहां पे स्विच केसेस के थ्रू इन फंक्शंस को वहां पे कॉल करने हैं. ठीक है. तो लाइक जैसे अगर आप बोलोगे सबसे पहले कि एंटर स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम पूछे वहां पे, तो ये सारे फंक्शन आपको किस में कॉल करने हैं, या आपको सारे फंक्शन स्टार्ट में कॉल करने हैं. और ये जो स्टार्ट नाम का जो फंक्शन है इसको आपको फिर मेन के अंदर कॉल करना है, ताकि मेन के अंदर में मेरा ज्यादा बड़ा कोड ना दिखे. देन हमारे पास में कुछ फीचर्स है जो फीचर्स आपको फॉलो करने, लाइक एक्सेप्ट योर थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट मार्क्स एंड प्रैक्टिकल मार्क्स एंड फाइंड टोटल एंड परसेंटेज. तो आपको क्या करना है कि आपको 3 पेपर के मार्क्स एक्सेप्ट करने हैं और प्रैक्टिकल के मार्क्स एक्सेप्ट करने हैं, और आपको कैलकुलेट करना है टोटल एंड परसेंटेज. तो ये जो थर्ड सेमेस्टर का मार्क्स जो दिया हुआ है, हो सकता है आप किसी भी सेमेस्टर का मार्क्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, और प्रैक्टिकल मार्क्स अकॉर्डिंगली जो भी आपके होंगे उसको आप एक्सेप्ट कीजिए. देन वेरीफाई ईच सब्जेक्ट मार्क्स शुड बी बिटवीन 0 to 80 एंड प्रैक्टिकल मार्क्स बिटवीन 0 to 20. तो आपको क्या करना है, सारे के सारे सब्जेक्ट के मार्क्स जो वेरीफाई करने हैं. देन आपके जो मार्क्स है वो 0 से 80 के बीच में होने चाहिए. अगर मान लीजिए आपका अगर जो भी सेमेस्टर हो, ठीक है, तो उस सेमेस्टर में अगर मान लीजिए आपके जो सब्जेक्ट के मार्क्स है वो 40 मार्क्स के होते हैं, तो आप 40 0 से 40 तक मार्क्स एक्सेप्ट कीजिए. प्रैक्टिकल के मार्क्स अगर मान लीजिए आपका 20 है तो 0 से 20 तक के ही मार्क्स आने चाहिए. अगर मान लीजिए 0 से लेस देन अगर कोई मार्क्स एंटर करता है, मतलब कोई माइनस में मार्क्स एंटर करता है, तो आपको मैसेज देना है, प्लीज री एंटर योर करेक्ट डेटा. और अगर मान लीजिए उस मार्क्स से अगर ज्यादा देता है तो ऑफकोर्स आपका अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो कोई 90 मार्क्स तो नहीं डालेगा, है ना, इनपुट. तो हमें वहां पे कंडीशन लगानी है कि आप वो 80 से ज्यादा मार्क्स नहीं डाल सकता है. अगर वो ऐसा किया तो उसको तुरंत मैसेज आ जाना चाहिए. देन हमारे पास में चेक करना है इफ सब्जेक्ट इज नॉट क्लियर. मान लीजिए कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप फेल है, लाइक अगर मान लीजिए हमारे 40 मार्क्स का अगर पेपर है, 40 मार्क्स में जो है मुझे अगर 14 मार्क्स अगर चाहिए पास होने के लिए, तो उसके अगर 13 मार्क्स है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो मुझे उसके आगे में क्या दिखाना है, हैच दिखाना है. तो इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रोग्राम करना है. सो लेट मी रन दिस कोड. मैं आपको एक आउटपुट दिखाता हूँ. आपको उस प्रोग्राम को जो है एनालाइज करना है, उसके हिसाब से आपको सोर्स कोड लिखना है. सो हमारे पास में यूजर को पूछना है हमें एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट. तो मान लीजिए नेम ऑफ स्टूडेंट क्या था, आशीष. फिर आपको रोल नंबर पूछना है, तो उसका रोल नंबर जो भी रहेगा वो हमने एंटर किया. अभी हम लोग सब्जेक्ट के मार्क्स एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. सब्जेक्ट के मार्क्स में सबसे पहले मैंने क्या किया कि सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो है आईटी के मार्क्स एक्सेप्ट कर रहा हूँ. तो आईटी में मेरा जो है यहाँ पे 40 मार्क्स का पेपर है, तो मान लीजिए मैंने 44 मार्क्स डाले, तो क्या पूछेगा, एंटर योर करेक्ट डेटा, राइट, प्लीज एंटर योर डेटा. तो आईटी के मार्क्स मैंने 33 डाले. फिर सी प्लस प्लस के मार्क्स मैंने 33 डाले. फिर डीबीएमएस के मार्क्स जो है मैंने, मान लीजिए कि मैंने डीबीएमएस के मार्क्स जो है 66 डाले, या माइनस में भी मैं डाल सकता हूँ. तो कुछ उसने क्या करना चाहिए कि बाकी सबके लिए फिर से नहीं पूछेगा, सिर्फ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मार्क्स पूछना चाहिए कि प्लीज री एंटर योर मार्क्स फॉर डीबीएमएस. तो डीबीएमएस के मार्क्स मान लीजिए मैंने 33 डाला. देन प्रैक्टिकल के मार्क्स आपको जो भी स्टोर करने हैं, तो प्रैक्टिकल के मार्क्स मैं यहाँ पे 22 डाल देता हूँ. देन हमारे पास में फिर से सब्जेक्ट्स के मार्क्स डालने हैं हमको, तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट्स के मार्क्स डाल दिए हैं. प्रैक्टिकल के मार्क्स मुझे डालना है, तो प्रैक्टिकल के मार्क्स अगर मैं 44 डालता तो क्या बोलेगा, एंटर योर प्रैक्टिकल मार्क्स, क्योंकि प्रैक्टिकल मार्क्स यहाँ पे सेट किया हुआ है 30 तक की प्रैक्टिकल मार्क्स आप डाल सकते हैं. देन हमारे पास में इंटर मार्क्स फॉर डीएमएस. तो डीएमएस के लिए मान लीजिए मैंने कुछ मार्क्स डाले हैं 14. देन मैंने
यहाँ पे कुछ मार्क्स डालता हूँ मैं, यहाँ पे इस सब्जेक्ट को हम लोग फेल करने की कोशिश कर रहे हैं। देन प्रैक्टिकल मार्क्स इसमें मान लीजिए 22 आया। देन एंटर मार्क्स ऑफ इंग्लिश, तो इंग्लिश के मार्क्स मैंने 77 डाले हैं। देन हम लोग यहाँ पे कुछ सिलेक्ट करते हैं, जैसे आप सप्लीमेंट्री इंग्लिश, हिंदी या मराठी, अगर आपके पास में मान लीजिए कि ऑप्शनल कुछ हमारे पास में रहते हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे जो है मराठी सिलेक्ट किया हुआ है, तो मराठी में मैंने 3 सिलेक्ट किया हुआ है, और 3 में मैंने क्या किया कि 3 में जो है मैंने कुछ मार्क्स एंटर किए इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाना चाहिए, मार्कशीट जो है जनरेट होके आ जाना चाहिए। ये जो मार्कशीट जो जनरेट हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या लिख के आया है, बीसीए फर्स्ट ईयर, देन नेम ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर आया है, देन इस तरीके से आपके कॉलम्स आने चाहिए, उसके मार्क्स आने चाहिए, टोटल मार्क्स कितना हुआ है उसको आपको प्रॉपर्ली अरेंज करना है, टोटल मार्क्स के नीचे में, फिर परसेंटेज आपको कैलकुलेट करने हैं, उस तरीके से आप लिख सकते हैं लाइक मेड बाय आशीष। और अगर आपको कुछ और नोट्स उसको देना है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं कि लाइक कांग्रेचुलेशन यू आर पास इन सॉफ्टवेयर ग्रुप, कांग्रेचुलेशन यू आर पास बाय ग्रेस, इस तरीके से आप बोल सकते हो, या कांग्रेचुलेशन यू आर पास। ठीक है, इस तरीके से जो है आपको क्या करना है, आपको कोड करना है उसका। जब आप ये सोर्स कोड करेंगे, तो सोर्स कोड करने के बाद में आपको क्या करना है, help4co.com पे विजिट करना है, और help4co.com पे विजिट करके वहां पे जो मेल आईडी है उस पे आपको सोर्स कोड ये मेल करना है। अगर आपका सोर्स कोड हमें बहुत अच्छा लगा, तो हम एज अ ऑथर आपका वो सोर्स कोड आपको help4code में डोनेट करेंगे। So thank you for watching Help4Code e-learning videos, guys. Follow us on social media and subscribe our channel, that is Help4Code e-learning.